वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक बहुत ही एक बढ़िया न्यूमेरिकल लेके आए हैं पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी के ऊपर। देखते हैं क्या कह रहा है। एन एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है, हैज एन ओवरऑल प्रेशर रेशियो ऑफ 4। लिखते चलते हैं साथ साथ। गिवन क्या है? ओवरऑल प्रेशर रेशियो। ओवरऑल प्रेशर रेशियो कितना है अपना? आप पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। 4। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट तो कॉमन रहेगा, कितना है? 160 kg पर मिनट। उसके बाद पॉलीट्रॉपिक इफिशिएंसी, जो हमने अभी लास्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करी। पॉलीट्रॉपिक पॉलीट्रॉपिक इफिशिएंसी में हमने बताया हर चीज क्या होती है? स्टेग्नेशन कंडीशन के करस्पॉन्डिंग होती है। ये चीज बस ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्टेग्नेशन टेम्परेचर राइज पर स्टेज, डेल टी। स्टेग्नेशन है तो 0 पर स्टेज। आप पूरा लिख के उसके बाद इस सिंबल से नोटेट करिएगा। मस्ट नॉट एक्सीड, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, मतलब ये लेस देन आर इक्वल टू कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टेजेस, कैलकुलेट करना है अपने को क्या? टू फाइंड में पहला नंबर ऑफ स्टेजेस, उसके बाद प्रेशर रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज। प्रेशर रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट स्टेज मतलब प्रेशर रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड प्रेशर रेशियो ऑफ लास्ट स्टेज। पहली और आखिरी स्टेज का प्रेशर रेशियो निकालना है। अज्यूम इक्वल टेम्परेचर राइज इन ऑल स्टेजेस, मतलब डेल टी जो पर स्टेज रहेगा वो इक्वल रहेगा, लेकिन 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो राइज होगा वो इक्वल रहेगा। इफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी अप्रोचिंग द लास्ट रोटर इज 155 मीटर, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, उसमें 1 लिखें कि लास्ट लिखें तो अपन ने एब्सोल्यूट लिख दे रहे हैं। लास्ट कितनी है? 155 मीटर पर सेकेंड विद एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। तो अल्फा कितना दिया है? 20 डिग्री फ्रॉम द एक्सियल डायरेक्शन। ठीक है, एक्सियल डायरेक्शन से अपन लोग लेते हैं। वर्क डन फैक्टर 0.83। द वेलोसिटी डायग्राम आर सिमेट्रिकल, मतलब डिग्री ऑफ रिएक्शन कितनी दी है आपको? 50%। सिमेट्रिकल मतलब मीन डाया ऑफ लास्ट स्टेज रोटर, मीन डाया मींस डीएम ऑफ लास्ट कितना दिया है? 180 mm। उसके बाद कंप्यूट द रोटेशनल स्पीड एंड लास्ट लेंथ ऑफ लास्ट स्टेज, मतलब रोटेशनल स्पीड बोले तो एन, उसके बाद एन बोले तो या तो यू बोल लो लास्ट के लिए। अभी अपने को सबके लिए लास्ट रोटर के लिए निकालनी है जितनी भी चीजें अपन लोग लिख रहे हैं। इसके लिए यू निकालनी है अपने को। उसके बाद लेंथ ऑफ लास्ट स्टेज मतलब एच, मतलब ब्लेड हाइट। एम्बियंट कंडीशन अपने को दी है P1 1.01 बार और T1 280 केल्विन। इतना सब कुछ दिया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके इसको सॉल्व करते हैं। तो अपने ने देखा टी एस, ऐसी स्टेजेस रहती हैं। तो 1 से यदि अपन लोग चलें, ये 1 एंट्री कंडीशन हो गई, यहाँ पे अपने को चलना चाहिए तो ये 2 और ये 2 डैश, फिर यहाँ से ये अपने को ये मिला 3 डैश और ये 3। उस तरीके से अगर अपन लोग यहाँ से चलें तो ये अपने को कितना मिलना चाहिए? ऐसे बढ़ाते बढ़ाते मान लीजिए ये एन डैश हो जाएगा और ये एन, और इसको एक स्टेज और आगे बढ़ाए तो ये क्या हो जाएगा अपना n+1 डैश और ये वाला n+1। इतना इस तरह से हो गया। अब उसने हमको क्या बोला है कि ओवरऑल प्रेशर रेशियो, और अगर मान लो हम लोग यहाँ 1 से ही सीधा 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 बढ़ते हुए चलते तो ये अपने को क्या मिलता? n+1 डबल डैश।
या फाइनल टेम्परेचर। ये कौन सा टेम्परेचर होता है अपना? फाइनल टेम्परेचर, यदि हम आइसेंट्रोपिकली चलते तो। लेकिन अभी अपना फाइनल टेम्परेचर कौन सा होगा? ये एक्चुअल। तो 1 से इस पॉइंट के बीच में ये आइसेंट्रोपिक है पूरा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और ओवरऑल प्रेशर रेशियो मतलब जितनी भी स्टेजेस होंगी 1 से लेकर लास्ट तक वो सब क्या होंगी? प्रेशर रेशियो मतलब थोड़ा ऊपर से लेकर आखिर तक का प्रेशर रेशियो दे दिया है। कितना दिया है? 4। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अपन लोग क्या लगा सकते हैं? टेम्परेचर प्रेशर रिलेशन क्या है वो? TF डैश T2/T1। TF T2 क्या है? सेकेंड लास्ट वाला अपन इसको मान रहे हैं ना। T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 के पावर गामा माइनस 1 अपन गामा। तो P2/P1 क्या है? प्रेशर रेशियो। और प्रेशर रेशियो क्या है? ओवरऑल प्रेशर रेशियो के ऊपर अपन लोग फर्स्ट स्टेज और लास्ट स्टेज के बीच में काम कर रहे हैं। तो ये 4, ओवरऑल प्रेशर रेशियो 4 दिया है, गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और अपने को T1 भी दे रखा है, तो यहां से अपना जो निकला TF डैश निकल के आया 416.078 केल्विन। ठीक, क्लियर हुआ। उसके बाद अपने को देखना है, अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक चीज और अपने सबसे पहले देखिए दिया है इसमें नंबर ऑफ स्टेज। यदि अपन लोग निकाल लें तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टेज निकालने के लिए अपने पास डेल टी पर स्टेज दिया है। डेल टी पर स्टेज दिया है मतलब ये, अगर अपन लोग TF निकाल लें किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा, तो डेल टी अपने को क्या मिल जाएगा? TF T1 माइनस TF एक्चुअल मिल जाएगा। और उसको अपन लोग 25 से डिवाइड कर देंगे तो अपने को पर स्टेज टेम्परेचर राइज जो होगा वो मिल जाएगा। तो अपन लोग देखते हैं TF फाइनल टेम्परेचर एक्चुअल वाला कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा Pn+1, ये वाला कौन सा हो गया? Pn+1 अपॉन P1 कितना दिया है? 4। ठीक है, और T1 दिया है 288 और P1 दिया है 1 बार। अब पॉलीट्रॉपिक इफिशियंसी का अपने पास फॉर्मूला है कितना? गामा माइनस 1 अपॉन गामा ln P2/P1। तो हमने क्या लास्ट P2/P1 मतलब किसी भी दो स्टेज के बीच में लगा सकते हैं, तो हम लास्ट स्टेज और फर्स्ट स्टेज के बीच में लगाएंगे। तो लास्ट स्टेज के बाद जब फ्लूइड निकलेगा तो उसका प्रेशर रहेगा Pn+1 अपॉन फर्स्ट स्टेज में जब जाएगा तो उसका प्रेशर रहेगा P1। उसी तरीके से लास्ट स्टेज से जब फ्लूइड निकलेगा उसका टेम्परेचर रहेगा Tn+1। यहाँ पे Tn+1 ये एक्चुअल वाला है या T फाइनल बोल सकते हैं, अपॉन T1। तो पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी पता है, ये वाला रेशियो पता है, T1 पता है, तो Tn+1 भी निकाल सकते हैं अपन लोग। निकाल सकते हैं, निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 0.88 इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 1.4 ln 4 अपॉन ln Tn+1 अपॉन 288। यहाँ से Tn+1 अपन को मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 451.71 केल्विन। ये Tn+1 जिसे अपन ने T एक्चुअल कहा था या T फाइनल। ठीक, Tn+1 अपने को एक्चुअल टेम्परेचर मिल गया जो कि लास्ट स्टेज से निकल रहा है। अब डेल टी टोटल कितना टोटल हुआ, कितना टेम्परेचर, ये सब अपन लोग अभी ये क्या निकाले हैं? पॉलीट्रॉपिक से निकाले हैं ना। तो ये पॉलीट्रॉपिक की बात, वो स्टैग्नेशन स्टेट का टेम्परेचर निकल के आया है। तो डेल टी टोटल कितना आया, कितने में भेजा अपन ने? 1 टेम्परेचर पे T1 पे, और कितने पे निकला अल्टीमेटली? 451 पे। तो क्या हो जाएगा? Tn+1 माइनस T1। तो Tn+1 451.71 माइनस 288। तो डेल टी टोटल मिल गया अपने को 163.71 केल्विन। इतना टेम्परेचर बढ़ा सारी स्टेजों का मिला के। अब डेल टी पर स्टेज कितना होना चाहिए? डेल टी पर स्टेज शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। तो नंबर ऑफ स्टेजेस टोटल इतना हो रहा है, एक स्टेज में अपन लोग अधिक से अधिक क्या 25 ही मान लें, तो नंबर ऑफ स्टेजेस कितनी नहीं हो सकती? नंबर ऑफ स्टेजेस
ये टोटल है, मतलब नंबर सारी स्टेज को मिला के, और ये पर स्टेज है तो टोटल से पर स्टेज को डिवाइड करते हैं। ये तो लेस देन है तो ये पर स्टेज कितनी आएगी, ग्रेटर देन 163.71 अपॉन 25। ये भी टेम्परेचर डिफरेंस है, ये भी टेम्परेचर डिफरेंस है, इसलिए यूनिट चेंज करने का कोई अंतर नहीं। तो नंबर ऑफ स्टेज का फॉर्मूला कितना हो गया अपना, ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल टी टोटल अपॉन डेल टी पर स्टेज। कैसे आया, समझ में आया? ये सारी स्टेजों को मिला के इतना हो रहा था, एक स्टेज में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे तो कितनी स्टेज मिलेंगी अपने को, जो मिलेंगी डिवाइड में भी ये उल्टा जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 0 अपने को होना चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टेजेस अपनी जो हो गई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6.55, जिसे अपन लोग n इजिकल टू कितना ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, नेक्स्ट हाईएस्ट। ठीक है, तो जब n इजिकल टू 7 ले लिया अपन ने, तो एक्चुअली पर स्टेज में टेम्परेचर कितना राइज हुआ ये देख लेते हैं। अभी तो क्या था, पर स्टेज में टेम्परेचर 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या उसने बताया, 25 से ज्यादा मतलब 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। एक्चुअली कितना हुआ, तो एक्चुअली अब टोटल अपने को मिल गया, उसको स्टेज नंबर ऑफ स्टेज से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल मिल जाएगा। तो डेल टी पर स्टेज कितना हो जाएगा, 163.7 अपॉन 7, तो कितना आ गया, डेल टी पर स्टेज 23.83 केल्विन। ये आ गया अपना डेल टी पर स्टेज, एक स्टेज। अब अपने को टोटल नंबर ऑफ स्टेज मिल गई कितनी, 7। तो इनको थोड़ा सा प्लॉट करते हैं। ये अपनी कौन सी हो गई, फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और ये यहाँ पे 7th स्टेज। 7 स्टेज हैं, तो मतलब यहाँ पे वो 1 पॉइंट पे एंट्री लिया होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर उसका कितना है, टेम्परेचर 288 केल्विन, और 2 पॉइंट पे यहाँ पे वो एग्जिट किया होगा। फिर सेकंड स्टेज के बाद 3 पॉइंट पे, थर्ड स्टेज के बाद 4 पॉइंट पे, फोर्थ स्टेज के बाद 5th पॉइंट पे, 6th पॉइंट पे, 7th पॉइंट पे, और 8th पॉइंट पे यहाँ से निकला होगा। इसीलिए अपन ने जो Pn+1 लिया था ना, नंबर ऑफ स्टेजेस तो अपनी 7 आई थी, लेकिन Pn+1 तो 7 स्टेज को क्रॉस करने के बाद जब उसका प्रेशर बढ़ा तो वही तो ओवरऑल प्रेशर होगा, इसलिए Pn+1 और Tn+1 अपन लोग लिखते थे। क्लियर हुआ? तो 288 केल्विन था। अब इसमें पर स्टेज टेम्परेचर राइज कितना हुआ, 23.8, तो इसमें 23.8 ऐड कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा अपने को, 311.38 केल्विन। सब में जोड़ दें, अपने को क्या मिल जाएगा, ये पर स्टेज अपने को मिल गया 288 प्लस 23 कितना आया, 23.83, तो इसको जोड़ देंगे तो 311.83 इतना होगा। इसमें फिर और 23.83 जोड़ देंगे तो जो अपना जो निकल के आएगा 334.76। इसमें फिर और जोड़ देंगे 23.8 तो निकल के आएगा 350, कितना आएगा 58.14 केल्विन। फिर इसमें और जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 381.52 केल्विन। फिर इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 404.9 केल्विन। फिर इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 428.28 केल्विन। फिर इसमें जोड़ देंगे तो ये लास्ट Tn+1 जो आया वो कितना आएगा 451.71 केल्विन। यही आया था अपना। तो ये अपन ने पर स्टेज निकाल दिया। अब अपन ने ये किया क्यों, क्योंकि अपने को नंबर ऑफ स्टेज चाहिए और प्रेशर रेशियो चाहिए फर्स्ट और लास्ट स्टेज का, उसके लिए। तो प्रेशर रेशियो जब अपने को फर्स्ट और लास्ट स्टेज का चाहिए तो पॉलीट्रॉपिक इफिशिएंसी का फॉर्मूला है अपने पास, इफिशिएंसी ऑफ पॉली गामा -1 अपॉन गामा ln
RP टू द पावर RP अपॉन ln कितना, अगर मैं फर्स्ट स्टेज की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे RP फर्स्ट, तो ये RP फर्स्ट। और अगर फर्स्ट स्टेज की मैं बात कर रहा हूँ मतलब इन दोनों के बीच में पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी चाहे इन दोनों के बीच में करो, चाहे इन दोनों के बीच में, 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 सबके बीच में पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी कांस्टेंट रहेगी। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर कर रहा हूँ, तो इन दोनों के बीच का प्रेशर रेशियो दैट इज RP फर्स्ट, और इन दोनों के बीच का टेम्परेचर तो कितना हो जाएगा T2 अपॉन T1। तो T2 कितना है 311.83 अपॉन T1 कितना है 288। तो यहां से अपने को पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी तो पता है, कितनी दी है पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी 0.88। 0.88 देने के बाद अपन लोग यहां से सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रेशर रेशियो फर्स्ट निकाल सकते हैं। तो RP फर्स्ट अपना आ गया कितना 1.27। सिमिलरली हम RP सेकंड निकाल लेंगे, सेकंड स्टेज मतलब इन दोनों के बीच में कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर तो अपने को पता है और प्रेशर रेशियो अपने को मिल जाएगा। यहां से RP सेकंड कितना आ गया 1.25। उसी तरीके से हम बढ़ते 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 यहाँ पे एक बार और लगा दें सेवेंथ स्टेज का, क्योंकि अपने को फर्स्ट और लास्ट स्टेज का पूछा है ना, तो फर्स्ट केस तो हमने निकाल लिया, सेकंड का भी निकाल लिया। अब लास्ट के लिए अपने को फिर से फॉर्मूला लगा के दिखा देते हैं, गामा माइनस 1 अपॉन गामा ln RP लास्ट अपॉन ln लास्ट स्टेज के लिए कौन कौन सा टेम्परेचर है 451 पॉइंट, इन दोनों के लास्ट स्टेज मतलब ये वाली सेवेंथ स्टेज 451.71 अपॉन कितना 428.28। यहां पे अपन लोग सॉल्व करेंगे तो RP अपने को मिल जाएगा RP लास्ट स्टेज के लिए अपने को RP जो मिला वो कितना मिला 1.17, ये अपने को मिला। मींस अपन लोग देख रहे हैं कि RP जो है वो पर स्टेज डिक्रीज कर रहा है, पहले 1.27 था फिर 1.25 और डिक्रीज करते करते लास्ट स्टेज में 1.17 तक पहुंच गया। क्लियर। अब अपने को एक चीज ये तो निकाल लिए, अब अपन लोग वर्क निकाल लेते हैं, पर स्टेज वर्क कितना हो रहा है, क्योंकि लास्ट में अपने को निकालना है ना UH, वहां पे वर्क अपने को लास्ट स्टेज का वर्क चाहिए होगा, तो वर्क अपन लोग निकालते हैं। तो वर्क पर स्टेज कितना हो रहा, एक स्टेज में वर्क कितना चाहिए CP del T पर स्टेज, एक स्टेज में कितना डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का। तो यहाँ पे CP अपने को पता है 1.005 और 20 कितना डिफरेंस आया था पर स्टेज में, अपन ने निकाला था 23.83। तो W पर स्टेज, वर्क पर स्टेज अपने को मिल गया 23.49 किलो जूल पर kg, ये अपने को मिल गया वर्क पर स्टेज। अब अपने को लास्ट रोटर की तरफ बढ़ना है। वर्क पर स्टेज अपन ने निकाल लिया, तो अपन ने क्वेश्चन लगभग दो पार्ट में अपन ने डिवाइड किया था। पहले पार्ट में अपने को नंबर ऑफ स्टेज निकालनी थी, प्रेशर रेशियो फर्स्ट स्टेज और प्रेशर रेशियो लास्ट स्टेज। फिर उसके बाद लास्ट रोटर में उसने अपने से पूछा था रोटेशनल स्पीड, उसकी ब्लेड हाइट। तो लास्ट स्टेज की रोटेशनल स्पीड निकालने के लिए क्या करना है, अपने को n चाहिए। n के लिए अपने को u मिल जाए, d मिल जाए, तो अपन लोग निकाल सकते हैं n, क्योंकि u इज इक्वल टू पाई डी मीन n/60। u मिल जाए और d मिल जाए, तो d तो अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है, दिया है कि नहीं दिया, दिया है। d मीन अपने को दिया है कितना 180 mm। तो अपने को सिर्फ u मिल जाए तो अपन ने क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं रोटेशनल स्पीड। तो u निकालने के लिए क्या करें, तो अब वर्क अपने को पता है, वर्क में अपना एक u वाला रिलेशन भी था, कौन सा था, WC इज इक्वल टू UVF। अब वर्क पर स्टेज इतना आया है, तो जितना फर्स्ट स्टेज के लिए रहेगा उतना ही किसके लिए रहेगा, लास्ट स्टेज के लिए। तो अपन लास्ट रोटर की बात करें यदि, तो लास्ट रोटर में अपन लोग लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं। ये लास्ट स्टेज, ये कौन सी हो गई, ये 7 पॉइंट और ये 8 पॉइंट। यहाँ पे टेम्परेचर अपने को पता है कितना है 451.71 केल्विन,
और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, इनिशियल प्रेशर कितना था अपने पास 1.01 बार, और फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 इंटू 1.01 करेंगे तो फाइनल प्रेशर कितना आएगा, P यहाँ पे कितना आएगा 4.04 बार। ठीक, इसके पहले यहाँ पे टेम्परेचर अपने को कितना पता है 428.28 केल्विन, और यहाँ पे टेम्परेचर अपने को कितना पता है, निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपने को आरपी ऑफ लास्ट स्टेज पता है, तो यहाँ पे आरपी ऑफ लास्ट स्टेज तो 4.04 अपॉन लास्ट स्टेज का जो आरपी है 1.17 कर दो, तो ये अपने को क्या मिल जाएगा 3.45 बार इस स्टेज का अपने को वो मिल गया। ठीक, ये किसके लिए है, लास्ट स्टेज लिखते हैं। अब अपन को पता है कि WC इज इक्वल टू UVF tan बीटा माइनस tan अल्फा होता है, जानते हैं अपन लोग। ठीक, तो ये WC किसके बराबर होगा, WC पर स्टेज के बराबर होगा। लेकिन इसमें एक अपने को एक चीज और दी हुई है, क्या दिया हुआ है, वर्क डन फैक्टर। तो वर्क डन फैक्टर, तो इस वाले एक्सप्रेशन में वर्क डन फैक्टर भी आएगा कितना, ये तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है WC के बराबर, और WC अपना यही रहेगा। तो ये WC कितना 23.49 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू फाई कितना 0.83 इंटू U अपने को चाहिए, और VF भी चाहिए, तो VF निकाल लेते हैं पहले। VF निकल जाएगा, 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पे निकालते हैं 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन है, तो अल्फा इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 20। अल्फा दिया है अपने को, बिल्कुल अल्फा दिया है 20, तो 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन में अल्फा इज इक्वल टू फाई होता है जो कि 20। अब V1 भी दिया है, लास्ट रोटर में जो वेलोसिटी जा रही है, अपन लिखा था ना लास्ट रोटर में। अब इसको 1 और 2 पॉइंट कंसीडर करके चलते हैं तभी क्लियर हो पाएगा वेलोसिटी डायग्राम के लिए। तो अपने को लास्ट रोटर में जो इनलेट वेलोसिटी है V इनलेट कर लेते हैं सीधे सीधे VI। लास्ट रोटर में इनलेट एब्सोल्यूट इनलेट वेलोसिटी वो कितनी है 155 मीटर पर सेकेंड। तो अब वेलोसिटी डायग्राम से अपने को पता है VF इज इक्वल टू क्या होता है V1 cos अल्फा, तो V1 पता है, अल्फा भी पता है, तो VF यहाँ से निकाल लीजिए, VF आ जाएगा 145.65 मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा वेलोसिटी डायग्राम से। तो जब VF अपने को मिल गया कितना 145.65 इंटू U tan बीटा माइनस tan 20 डिग्री, ये भी लिख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 23.49 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.83 इंटू 145.65 सॉल्व कर लीजिए इज इक्वल टू U tan बीटा माइनस tan 20 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई अपनी। ठीक, अब यहाँ से तो U नहीं निकाल पाएगा जब तक अपन बीटा ना निकाल पाए। बीटा किसके बराबर होता है यदि 50% हो, तो बीटा इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा अपने पास है क्या, VW1 चाहिए होगा थीटा के लिए, तो VW1 भी नहीं है। तो अब क्या करें, एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में जनरली U के जो वर्क के एक्सप्रेशन बनते हैं 2 फॉर्म में बन जाते हैं। तो एक फॉर्म अपना ये मिल गया। अब अपने को पता है U इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल से U इज इक्वल टू VF tan अल्फा प्लस tan थीटा होता है इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल से। तो U इज इक्वल टू VF अपने को पता है कितना, VF कितना है 145.65 इंटू tan अल्फा कितना 20 डिग्री प्लस tan थीटा की जगह क्या लिख लें, बीटा लिख लें अपन लोग। ये इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, देखिए 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, tan बीटा पहला अननोन और U दूसरा अननोन। इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को दोनों अननोन्स की वैल्यू मिल जाएगी, जिससे अपन लोग निकालेंगे U इज इक्वल टू 50.45 डिग्री और बीटा निकल के आएगा, जिसकी अपने को हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन निकल के आ रहा तो निकाल देते हैं। ये बीटा है, सॉरी, U अपना आया कितना
u अपना निकल के आया 229.4 मीटर पर सेकेंड, यू निकल के आया, और बीटा अपना यू निकल के आ गया। अपने को डी मीन पता है, तो रोटेशनल स्पीड अब अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो u इज इक्वल टू पाई डी मीन n अपॉन 60 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज 229.4 इज इक्वल टू पाई डी मीन कितना है 0.18, क्योंकि 180 मीटर mm है, तो मीटर में रखेंगे इंटू 60। तो यहाँ से अपने को जो n निकल के आएगा वो n मिलेगा कितना 24,340 RPM, इतना RPM अपने को मिल गया। तो ये भी निकल गया आगे। अब अपने को क्या निकालना है, h ब्लेड हाइट निकालनी है। तो ब्लेड हाइट के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो, लास्ट स्टेज की ब्लेड निकालनी है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि एक्सियल कंप्रेशर में ब्लेड हाइट जो रहती हैं डाउन स्ट्रीम में वो कम होती जाती है। तो ये किसके लिए है, लास्ट, एच ऑफ लास्ट स्टेज, लास्ट रोटर की अपने को निकालनी है। तो लास्ट रोटर के लिए, तो अपने के लिए रो भी कितना होगा लास्ट स्टेज का इंटू पाई डी मीन तो बराबर रहेगा इंटू एच ऑफ लास्ट इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लो भी कांस्टेंट रहेगी। मास फ्लो रेट अपने को दिया हुआ है, आई थिंक यस दिया हुआ है। रो मिल जाए, डी मीन तो पता है, वीएफ भी पता है, रो यदि मिल जाए अपने को तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, अपना लास्ट रिक्वायरमेंट जो है उसको भी पूरी कर सकते हैं। अब रो के लिए अपने को फॉर्मूला क्या है, रो के लिए देखते हैं, P इज इक्वल टू रो आर टी होता है, तो रो इज इक्वल टू कितना हो गया P अपॉन आर टी, और यदि रो ऑफ लास्ट है तो P ऑफ लास्ट अपॉन R तो वही रहेगा अपॉन T ऑफ लास्ट। तो P ऑफ लास्ट मतलब एंट्री पॉइंट्स वाले होंगे ना, क्योंकि एग्जिट पॉइंट नहीं है, एंट्री ले रही होगी तब मास फ्लो रेट रहेगा। तो P ऑफ लास्ट स्टेज में एंट्री करने से लास्ट स्टेज में प्रेशर कितना है 3.45 बार, लास्ट स्टेज में एंट्री करते समय टेम्परेचर कितना है 428.28 केल्विन, और R अपने को पता है। तो लो ऑफ लास्ट यहाँ से निकाल ले, निकाल सकते हैं, निकालिए जरा कितना आएगा, निकाल लिए, लेकिन ये आंसर आपका गलत है। पूछिए क्यों। ये अपन ने जो लास्ट प्रेशर लिया है यहाँ पे 3.45, ये कौन सा है, P स्टैग्नेशन पॉइंट टेम्परेचर है, और ये प्रेशर है, और ये वाला प्रेशर कौन सा है, ये भी स्टैग्नेशन प्रेशर है, और ये वाला टेम्परेचर कौन सा है, ये भी स्टैग्नेशन टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर कौन सा है, ये भी स्टैग्नेशन टेम्परेचर है। और इस वाले फॉर्मूले में अपन लोग स्टैग्नेशन नहीं स्टैटिक प्रेशर और टेम्परेचर रखते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले में अपन लोगों ने स्टैग्नेशन प्रेशर और स्टैग्नेशन टेम्परेचर रख के निकाला तो अपना रो आएगा गलत। इसलिए अपने को एंट्री 7th स्टेज में एंट्री होने से पहले स्टैग्नेशन प्रेशर तो है, साथ ही साथ अपने को क्या निकालना पड़ेगा, स्टैटिक प्रेशर और स्टैटिक टेम्परेचर। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। इस वाले फॉर्मूले से यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो वो पी लास्ट, अगर इस वाले से अगर स्टैग्नेशन से कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कितना आएगा। स्टैग्नेशन से कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट टेम्परेचर प्रेशर रखेंगे 3.45, ठीक है। उसके बाद आपको रखना होगा टेम्परेचर 428.28 और आपका रो निकल के आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना। अपने को कैसा करना है, अपने को निकालना है स्टैटिक प्रेशर और टेम्परेचर, जो कि कैसे निकलेगा, स्टैटिक प्रेशर। अब अपने को पता है स्टैटिक टेम्परेचर कैसे निकलता है। स्टैग्नेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होती है, स्टैटिक एंथैल्पी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। स्टैग्नेशन एंथैल्पी के लिए Cp T नॉट, स्टैटिक एंथैल्पी के लिए Cp T प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। ये मालूम है अपने को। स्टैग्नेशन टेम्परेचर लास्ट स्टेज में घुसने से पहले 428.28 पता है, Cp पता है, वी स्क्वायर अपने को लास्ट स्टेज में एब्सोल्यूट वेलोसिटी 155 दी हुई है, ध्यान दीजिए। तो ये कितना हो गया, Cp की वैल्यू अपन रख लेंगे 422, T नॉट कितना हो गया 428.28, 428.28 इज इक्वल टू Cp, ये वाला T आपको निकालना है। और V एब्सोल्यूट वेलोसिटी जाने से पहले कितनी है 155 का स्क्वायर अपॉन 2,
तो यहां से अपने को जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, स्टैटिक टेम्परेचर वाइल एंटरिंग इन द लास्ट स्टेज। तो लास्ट स्टेज में निकलने से पहले अपना जो स्टैटिक टेम्परेचर आया वो कितना आया, 416.32 केल्विन। देखिए कम आया ना, तो ये अपना स्टैटिक टेम्परेचर आया। अब स्टैटिक टेम्परेचर मिल गया अपने को, तो अपने को स्टैटिक प्रेशर भी निकालना पड़ेगा, तभी तो अपना काम चलेगा, नहीं तो काम ही कैसे चलेगा स्टैटिक प्रेशर निकाले बिना। तो स्टैटिक प्रेशर कैसे निकलेगा, अपन लोग स्टैग्नेशन और स्टैटिक के बीच में आइसेंट्रोपिक का रिलेशन लगा सकते हैं, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। दो स्टैग्नेशन स्टेट के बीच में नहीं लगा सकते, लेकिन एक स्टैग्नेशन और एक स्टैटिक के बीच में लगा सकते हैं। तो लास्ट स्टेज में एक स्टैग्नेशन स्टेट हो गई अपनी T0 वाली, और एक स्टैटिक स्टेट हो गई T वाली। तो इनके बीच में प्रेशर भी जो रिलेशन लगेगा कैसा लगेगा, T0 लास्ट अपॉन T लास्ट, ये स्टैग्नेशन ये स्टैटिक, इज इक्वल टू P0 लास्ट अपॉन P लास्ट टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। T0 लास्ट आपको मालूम है कितना होता है, T0 लास्ट अपन ने दिखाया है 428, यहाँ पे लिखते हैं 428.28 T0 लास्ट की वैल्यू अपॉन T लास्ट की वैल्यू 416.32 इज इक्वल टू P0 लास्ट, लास्ट में जाने से पहले कितना प्रेशर है, 3.45 बार, 3.45 बार अपॉन P लास्ट आपको निकालना है, टू द पावर गामा माइनस 1.4 गामा 1.4। सॉल्व करेंगे तो लास्ट का जो प्रेशर है अपना आएगा निकल के P लास्ट इज इक्वल टू 3.12 बार। देखिए कम आया, उससे आया। अब ये वाला जो प्रेशर आया है और ये वाला जो टेम्परेचर आया है वो आपको इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो आपको जो निकल के आएगा रो, यहाँ पे साइड में सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो रो ऑफ लास्ट इज इक्वल टू कितना है, P लास्ट कितना 3.12 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, 10 रेज टू द पावर 5 अपॉन R कितना 287 इंटू T लास्ट 416.32। सॉल्व करेंगे तो रो ऑफ लास्ट जो निकल के आएगा कितना आ गया आपका 2.61 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इतना डिटेल कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा। और जब रो ऑफ लास्ट आपको मिल गया तो आपको पता है क्या कहते हैं, मास फ्लो रेट की वैल्यू कितनी होती है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको जगह नहीं बची, तो मास फ्लो रेट अपना कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ए से आप आइए, मास फ्लो रेट कितना दिया है अपने को 160 kg अपॉन kg पर मिनट, तो सेकंड में चेंज करेंगे तो 160 अपॉन 60 मास फ्लो रेट आ गया। रो ऑफ लास्ट आपको कितना मिला 2.61, SI यूनिट में है कोई बात नहीं, पाई इंटू डी मीन 0.18 इंटू एच आपको निकालना है इंटू VF 145.65, तो VF सब रख दिया, यहां से अपन कैलकुलेट करेंगे तो H निकल के आएगा 12.4 mm, मीटर में आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना mm में आ जाएगा। सो इस तरह से अपन लोग रो H ऑफ लास्ट रोटर निकाले, क्योंकि H डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द स्टेजेस, इसलिए अपने को लास्ट वाले ही सारे टर्म्स यूज करने हैं लास्ट स्पीड हाइट निकालने के लिए। तो ये एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है जो जनरली आपको समझ में नहीं आएगा, जो जनरली लोग मिस कर देते हैं। क्या मिस कर देते हैं, जो रो ऑफ लास्ट निकालना है वो डायरेक्ट स्टैग्नेशन टेम्परेचर और प्रेशर से निकाल देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये वाले में आपको क्या लगाना है, स्टैटिक। कैसे निकालेंगे आपने देखा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।